हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोटा के मिक्स्ड क्वेश्चन को। और ये सेट नंबर 25 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 24 तक अपलोड किया, तो आप उसे भी जरूर देख लें। ओके। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें खोटा से क्वेश्चंस आते हैं। ओके। फिलहाल हमने जेएसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है उसे देखते हुए और सीजीएल का सिलेबस को देखते हुए ये क्वेश्चंस को सेट किया है। ओके। तो और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, तो वो सब के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ओके। आने वाले दिनों में हम और भी अगर वैकेंसी देखते हैं तो जिसमें खोटा से रिलेटेड अगर थोड़े भी सिलेबस चेंज हो सकते हैं जिसमें, तो वो होंगे। तो वहाँ पर कुछ परसेंटेज तो इन सिलेबस का भी होगा ही, या इन सारे बुक्स के भी होंगे ही, तो वो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आप इसे डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। हर दिन हम एक सेट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक दिन छोड़ करके भी एक वीडियो फिर से देखिए और अपने आप को इसे फिर से आप उसे रिकॉल करते रहिए। और ऐसे आने वाले दिनों में जब तक एग्ज़ाम्स आएंगे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके। आने वाले दिनों में हम और भी क्वेश्चंस, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल 50 सेट तक हम जरूर जाएंगे। ओके। उसके बाद ही हम टॉपिक चेंज करेंगे। ठीक है। और दूसरे वीडियो इससे और जैसे इसी टाइप के क्वेश्चंस वाले लाएंगे। ठीक है। तो सेट नंबर 25 हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपको बस इतना करना है कि सारे 15 क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि आपको कितने आते हैं। ओके। तो सेट नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। एकर छाहिर जकर ठीन पड़तई तकर उबार नी रहे, हिया एकर सर्वनाम केकर खातिर आयल है। ठीक है। ऑप्शन है। देखिए, पहले क्वेश्चन अगर समझना है तो समझ लीजिए कि एक वाक्य कहा गया था कि एकर छाहिर जकर ठीन पड़तई तकर उबार नहीं रहे। तो ये जो बोला गया है, ठीक है ना, यहाँ पर जो एकर एकर जो ये एकर सर्वनाम के तौर पे आया है, तो वो किसके लिए है, किस व्यक्ति के लिए बोला गया कि एकर छाहिर जकर ठीन पड़तई तकर उबार नहीं रहे। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है कि सुरुज चौधरी के लिए बोला गया, देवा चौधरी खातिर बोलल गई, या फिर छगन सावे खातिर, या जंगली खातिर। ठीक है। तो देखिए, अगर आप ऐसे ऑप्शंस में भी छाटोगे तो ऐसे भी देख सकते हो कि जंगली जो है ना, जंगली वाला कैरेक्टर जो है ना, वो छाहिर बुक की कहानी में नहीं है। ठीक है। ये सोंद माटी जो बुक है उसका कहानी जिंदगी की डुआनी जो है उसका कैरेक्टर है जंगली। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप ऐसे देखो कि सुरुज चौधरी, देवा चौधरी एंड छगन साव, ठीक है, ये पात्र सारे जो है ना, तो ये छाहिर बुक की जो पहली कहानी है छाहिर, उसका कैरेक्टर है। ठीक है। तो ये अन्य जो पात्र थे वो है रोहन मोहन, तो इसके मेन कैरेक्टर थे छाहिर कहानी के। तो इनमें से किसके लिए बोला गया था ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसमें से आप अंदाज लगाओ। ठीक है। तो देखिए, इसके जो आंसर है, इसका आंसर है छगन साव। ठीक है। छगन साविक मतलब छाहिर जेकर ठीन पड़ते तकर उबार नहीं रहे। ठीक है। और छगन साव के लिए क्यों बोला गया था, क्योंकि ये ऐसे तो चाय पकौड़ी की दुकान रखता था, अपने दिखाता था कि है, लेकिन अंदर में वो दारू मोद वगैरह भी बेचता था। और साथ ही जो सूद में लेन देन होता था ना, तो एक तरह से इसे बोला जाए तो वो चीज़, वो सूदखोरी वाला जो सूद वाली चीज़ करता था, इस कारण से इसके लिए ये वाला वाक्य बोला गया था। ठीक है। इस तरह से क्या करता था वो, सूद में ब्याज में सबको डाल डाल के क्या होता था कि उसको मतलब उबरने नहीं देता था, इसलिए इसके लिए यहाँ पे ये वाक्य यूज़ किया गया है कहानी में। ठीक है। तो ये बोला गया छगन साव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी आइज तोर आसे, सखी तोर आइज तोर आसे ककर कविता लागे। ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरी केर, संतोष कुमार महतो केर, डॉक्टर ए के झा केर और शिवनाथ प्रमाणिक के। तो ये जो सखी आइज तोर आसे ककर कविता लागे, तो ये है श्रीनिवास पानुरी का। ठीक है। श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा रचित ये कविता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, खोटा साहित्य गरीब केकर उपनाम लागे। गरीब जो है वो किनका उपनाम है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, श्याम सुंदर महतो, शिवनंदन पांडे, गजाधर महतो और धनपत महतो। तो किनका उपनाम गरीब है,
तो शिवनंदन पांडे जी का उपनाम गरीब है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक उपनाम वाला। इससे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानुस नामेड़, मानुस ना मेड़ ककर कविता लागे। ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरीकर, संतोष कुमार महतोकर, ए के झाकेर आर शिवनाथ प्रमाणिकर। तो मानुस नामेड़ कविता लागे ए के झाकेर, केकर लागे ए के झाकेर। ठीक है, नेक्स्ट, चुनियाक घर मालिक कर नाम की है। ठीक है, यहाँ कर यहाँ होगा, स्पेस नहीं है। ठीक है, स्पेस होना चाहिए। तो चुनियाक घर मालिक यानी कि उसके मर्द का है ना, यानी कि उसका पति का की नाम रहे। तो ऑप्शन है डमरू, गवरू, झबरू और गंसू। इनमें से क्या नाम उसका था? तो इसका नाम था डमरू। ठीक है, डमरू चुनिया एक जो आप कहानी पढ़े होगे कि हम कैसे जियब, तो चुनिया एक करेक्टर होता है जिसका पति जो डमरू होता है उसे पहले तो एमसीसी लेकर चले जाते हैं और बाद में फिर क्या होता है, एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में ये डमरू जो होता है वो मर जाता है, जिस कारण से चुनिया क्या होता है कि अकेले 3 बच्चों का जीवन खुद चलाती है। और कैसे चलाती है, ठीक है, कहानी में आप पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, चमन प्रास कौन बनवल हत। ठीक है, चमन प्रास एक आप कविता पढ़ोगे। ठीक है, तो चमन प्रास वो झाड़ बताया गया कि कैसे जड़ी बूटी वगैरह से, ठीक है, जड़ी बूटी वगैरह जो होता है उससे ये चमन प्रास बनाया गया है। ठीक है, और ऑप्शन देख लो तो कौन बनाया है, तो यहाँ है धन्वंतरी, चरक, नागार्जुन और एकर में कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए एक बात आप यहाँ समझ लीजिए, जब आप ये पोयम पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आप ये देखोगे कि वहाँ पर धन्वंतरी जो है ना उनका जिक्र है कि उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बट ऐसे अगर आप च्यवनप्राश का देखोगे ना, अगर आप एक स्टोरी है इसके पीछे, आई होप आप सभी ने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो अगर अगर आपको पता है तो आप स्किप करके निकलो। ठीक है, आप स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं है तो ये सुन लीजिए कि ये जो एक च्यवन ऋषि होते हैं। ठीक है, च्यवन ऋषि होते हैं तो वो क्या होता है कि वो जंगल में तप कर रहे होते हैं, और उस दौरान क्या होता है कि वो ध्यान में होते हैं, और ऐसे करते करते क्या होता है कि उनके पूरे शरीर पे दीमक होती है ना, वो पूरा शरीर में उनकी लग जाती है और सिर्फ उसके उनकी आंखें रह जाती है। तो उसी दौरान एक राजकुमारी होती है, उनका नाम सुकन्या या सुकुमारी ऐसा कुछ रहता है, याद नहीं है मुझे ठीक से। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो क्या करती है कि वो उसे लगता है, वो जो आंखें देखती है तो उन्हें लगता है कि यहाँ वो छेद लगता है उन्हें कि 2 छेद है, और वहाँ से वो देखती है तो उस दौरान उसे कुछ वो बोलते हैं ना डायमंड्स दिखते हैं, तो जिसके दौरान वो और अच्छे से उससे दिख नहीं पाता, तो देखने के लिए वो क्या करती है कि लकड़ी से उनकी जो छेद होती है उसे वो कुरेदने लगती है, खोदने लगती है, जिससे वो पूरा देख सके। और ऐसे करते करते जब वो पूरा करती है ऐसे और पूरे हटा देती है हर जगह से वो दीमक को, तो उसी दौरान वो जो ऋषि होते हैं वो आ जाते हैं, मतलब उन्हें वो हटाने पर उसे दिख जाता है कि ये तो ऋषि है, और उस दौरान वो खोदने पर क्या करती है, उनकी आंखें पूरी फोड़ देती है, जिसका उसे दुख होता है कि मेरी वजह से ये अंधे हो गए। तो वो क्या करती है, उनके साथ विवाह कर लेती है, और विवाह करने के दौरान वो उनकी सेवा करने लगती है और अपना उन्हीं के साथ जीवन बिताने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि नदी पर, ठीक है, नदी में जब ऋषि नहा रहे होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसकी जो सेवा होती है ना, उससे देख करके, उसका समर्पण देख करके देवता खुश हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो जब एक बार वो जो च्यवन ऋषि रहते हैं वो जब नहाने के लिए वो नदी में जाते हैं, तो उसी दौरान और 2 उन्हीं के भेष के, मतलब सेम टू सेम 3 लोग ऐसे बाहर आते हैं। और जो 3 लोग बाहर आते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग तो बोलती है कि आप लोग में से कौन असली है तो उसे नहीं पता चलता। तो उनमें से एक ऋषि जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अगर इतने दिन साथ में रही हो तो तुमने सेवा की, अगर तुम बता दो कि कौन असली है हम में से।
तो वो तुरंत कुछ समय में वो पहचान जाती है अपने असली पति को, यानी जो रियल चमन ऋषि रहते हैं उनको। तो उससे क्या होता है ना कि बाकी जो ऋषि, वो जो देवता रहते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मांगो, क्या वर मांगती हो। तो उस दौरान क्या होता है कि वो बोलती है कि मेरे पति के क्या कर दो, आँख जो है उसे ठीक कर दीजिए। वो मांगती है कि उनकी आँखों को ठीक कर दीजिए, मैं ये वर मांगती हूँ। और क्या होता है कि, और क्या होता है ना, उस दौरान जो दो वो ऋषि होते हैं ना, जो दो ऋषि साधु होते हैं जो चमन ऋषि का वेश लिए थे, वो क्या होता है कि वो प्रकट होते हैं। और उस प्रकट होने के बाद क्या पता चलता है, जो वो अश्विनी, ठीक है, अश्विनी कुमार, ठीक है, अश्विनी कुमार करके दो देवता होते हैं, वो निकलते हैं जुड़वा। वो ऐसा माना जाता है, अगर आप ऐसे सर्च भी करोगे ना गूगल वगैरह पे, तो आपको मिलेगा कि च्यवनप्राश के किसने बनाया, तो आपको मिलेगा आंसर कि चमन ऋषि, एक तो ये मिलता है, दूसरा अगर आप देखोगे तो अश्विनी कुमार का मिलता है आंसर। अश्विनी कुमार दो जुड़वा भाई, ठीक है, मिल करके ये किए थे। फिर उस दौरान क्या होता है ना कि जो वो बोलती है कि मेरे पति का क्या करो, आँख जो है वो वापस कर दो। तो उस दौरान क्या होता है, वो जो दो ऋषि होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पात्र में वही जो चमन प्राश होता है ना, या फिर एक तरह का समझो आप वो अ, जो चमन प्राश आप देख रहे हो ना, उसी टाइप से कुछ लिक्विड फॉर्म पे, लिक्विड नहीं रहता है, जेली फॉर्म पे वो ऋषि को देते हैं खाने को। और जैसे ही वो खाते हैं और उससे क्या होता है, उनकी आंखें ठीक हो जाती है, ठीक है। तो तभी से वो च्यवनप्राश वाला जो है, ये ऐसा कहानी इसके पीछे है, ठीक है। तो ये कहानी है यही च्यवनप्राश की। तो कहीं कहीं आपको वो चमन ऋषि मिलते हैं और कहीं कहीं अश्विनी कुमार का जिक्र मिलता है। इस बुक में धन्वंतरी का जिक्र है, ठीक है, धन्वंतरी जी के द्वारा बनाया। आप लोग देख लो आंसर, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में इसे और क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप आंसर दे सकते हो, इनमें से कोई नहीं। अगर कुछ और अगर मिलता है आगे चल करके तो वहाँ देख लिया जाएगा, ऐसे धन्वंतरी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा पाठ कौन किताबें शामिल है। दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा पाठ कौन किताबें शामिल है। ऑप्शन है डू डायर जिरहुल फूल और खोरठा गैद पैद संग्रह। नेक्स्ट है खोरठा काठे गैदे खड़ी, और है एकर में से केकरो में नाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है खोरठा गैद पैद संग्रह। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नाच बांदरा नाच रे कौन किताब से लेल गेल है, ठीक है। तो ऑप्शन है आखी गीत, एक मौनी फूल, खोरठा काठे पैदे खड़ी और दामोदर एक कोराय। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें से राइट आंसर है आंखें गीत, ठीक है, आंखें गीत। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, गणेश बाबू तिलका कुम्हार घारे छठीक हजामत बनवैत पहर झबरू से की कहल रहे, ठीक है। उबार कहानी का ये क्वेश्चन है। तो उस समय गणेश बाबू जो होता है वो झबरू से क्या बोलते हैं, कब, जो तिलका कुम्हार घारे छठी हजामत बनाने के लिए गया था, तो क्या बोलता है। ऑप्शन है झबरू तोय किस्मत वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बिहारी ऐसन सुपाट बेटा सीधा आर पढ़ो में तेज, ऐसन छौआ गोटे गांव नहीं। और नेक्स्ट ऑप्शन है ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई शोभे, ठीक है। ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो कहता है झबरू तोय किस्मत वाला है, और बोलता है कि बिहारी ऐसन सुपाट सीधा और पढ़ो में तेज वाला बच्चा ऐसन छौआ गोटे गांव नहीं है। ये बोलता है गणेश बाबू झबरू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है राज वैद धूमा, ठीक है,
संरची के खोजे ले कौन वाहन से जा है। ऑप्शन है घोड़ा, रथ, गधा और काड़ा। तो केकर से गेल रहे, तो वो गया था घोड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अभियान दल कई बजे मधुवन घूरल रहत। अभियान दल कई बजे मधुवन घूरल रहत। ऑप्शन है 6 बजे साइंझ, 6:30 बजे साइंझ, 7 बजे साइंझ और 7:30 बजे साइंझ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6:30 बजे साइंझ। ठीक है, ब नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। जंगली माय के की कहल रहे। ठीक है, जिंदगी की डोआनी जो सोंद माटी की कहानी है, सोंद माटी बुक की दूसरी नंबर कहानी जिंदगी की डोआनी। तो उसमें बोला जा रहा है कि जंगली जो होता है वो अपनी माँ से क्या कहता है। तो ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि बैंक के कर्जा ठीक नाय। नेक्स्ट है कि कर्जो निकाले में पैरवी आर कमीशन दिए पड़े और हमर लयाकते नाय जे 10-20 हजार जोगाड़ करब और ई शोभे। तो इनमें से क्या होगा, तो इनमें से ये होगा कि ये सभी, कि वो अपनी माँ से जब उसको बोलती है कि कुछ तुम अपना बिजनेस ही चालू कर लो, तो वो बोलता है कि पैसे तो है नहीं, और साथ में बोलता है कि बैंक से कर्जा लेना ठीक नहीं होता है और कर्जो निकाले में पैरवी और कमीशन दिए पड़े और हमारे इतने औकात नहीं, मतलब लायकत नहीं है कि 10-20 हजार रुपया जुगाड़ कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा में अजवायर भौजिक स्वभाव रहे। ये आपका सोंद माटी किताब की कहानी है। ठीक है, अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा। तो इसमें बोल रहा है कि अजवायर भौजी का स्वभाव कैसा था। तो ऑप्शन है चिड़चिड़ा, फरमाइशी, फैशनेबल और ई शोभे। तो उसका स्वभाव कैसा था भौजी का, तो ये सभी था कि वो चिड़चिड़ा भी थी, ठीक है, फरमाइशी भी थी, फैशनेबल भी थी। तो इस तरह से सभी थी, सभी ये चीज़ें उनमें थी। अवगुण मान लीजिए या गुण मान लीजिए। ठीक है, गुण तो नहीं लगता। चलिए आगे नेक्स्ट। मर्दानी ककर कविता लागे। मर्दानी ककर कविता लागे। ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरी के, संतोष कुमार महतो के, एके झा के और शिवनाथ प्रमाणिक के। तो मर्दानी केकर कविता लागे, तो ऑप्शन है संतोष कुमार महतो कर ये कविता लागे। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बेस मानुस, बेस मानुस कर उल्टा शब्द लागे। ऑप्शन है पोकाहा, बिसाहा, खेपा, अभूताहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा खेपा। ठीक है, बेस मानुस कर उल्टा शब्द लागे खेपा। ठीक है, अब देखिए हमने टोटल 15 क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया। अब आपको बताना है कि 15 में से आपने कितने लाए हैं और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कितना आया, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा। ठीक, और शेयर पक्का से कीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।